राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। इसके प्रभाव से देवता जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गया। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं पत्थर के रूप में भी पूजा रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी है। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस तरह से माता तुलसी अपने पति जलंधर की बहुत ही बड़ी पतिव्रता नारी थी और उनके पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई नहीं हरा सकता था। माता तुलसी ने बचपन से ने शादी के बाद से ही तुरंत ही अपने पति को सब कुछ मान लिया था और उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाकर दिन रात उनकी सेवा किया करती थी। और जब देवताओं को पता चला कि तुलसी इतनी पतिव्रता है तो उसके पतिव्रता को कैसे भंग किया जाए। पतिव्रता धर्म इतना उच्च स्थान पर है कि भगवान भी उनके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भगवान विष्णु ने उनको धोखा दिया और उनके पति के रूप में जाकर और उनसे छल किया और इधर वो जलंधर को मार गिराया। इस तरह माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। तभी माता अपने पति के साथ सती हो गई। जय हो तुलसी माता की।
जय हो तुलसी माता की।